हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 3 से 5 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते। तो हमारा क्वेश्चन है, उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया के आधार पर हमें गैल्वेनिक सेल को दर्शाना है। सेल में बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित है। ठीक है, सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को लिखिए। देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है 5 अंक का है। ठीक है, अब इसका आंसर तो बहुत ही छोटा है, तो आप ऐसा नहीं सोचें कि बहुत लॉन्ग लिखने के भी नंबर मिलते। ये क्वेश्चन जो है वो बेस है, अलग अलग बातें उन्होंने आपसे पूछी। एक तरह से आप ये देखिए कि एक वाक्य या एक शब्द को उन्होंने 5 प्रकार से पूछ लिया और सबका वो एक एक नंबर आपको देगा। ठीक है, तो इसमें नंबर कटने का भी चांस कम है और जल्दी ही आपके 5 नंबर, मतलब कम लिखने पर और टाइम की बचत के साथ आपके 5 नंबर इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसको। तो उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। तो देखिए, ये जिंक और ये जिंक, ये अभिक्रिया एक इलेक्ट्रोड पर होगी और एजी वाली अभिक्रिया एक इलेक्ट्रोड पर होगी। ठीक है ना, तो जो जिंक वाली अभिक्रिया उसको एक तरफ लिख दो और दोनों के बीच में सिंगल डंडी लगा दो। और जब आप दूसरा इलेक्ट्रोड लिख रहे हो तो उसके बीच में 2 डंडी लगा दो। ठीक है, फिर दूसरे इलेक्ट्रोड के दोनों के अभिक्रियाओं के बीच में एक डंडी लगा दो। ठीक है ना, तो लिखते हैं जिंक सॉलिड लिखा, एक डंडी लगाई, ये जिंक डाई पॉजिटिव एक्वा लिख दिया। ठीक है, फिर 2 डंडी लगाकर क्या लिखा, एजी पॉजिटिव एक्वा, और फिर एक डंडी लगा के लिख दिया एजी सॉलिड। अब आप बोलोगे यहाँ तो 2-2 लिखा है, तो 2-2 लिखा है लेकिन आपको 2 नहीं लिखना है, आपको सिंगल बताना है कि सिंगल अभिक्रिया कैसे हो रही है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 2 लिखा, 3 लिखा, 4, क्योंकि संख्या का इतना महत्व नहीं। वो रासायनिक अभिक्रिया आप जब संतुलित करते हो तब उसका महत्व होता है। यहाँ पर एजी पॉजिटिव एजी में कन्वर्ट हो रहा है, इतना लिखना है आपके लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं, ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आपने जब विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर याद करा होगा तो आपको ऐसे तो जनरल मालूम है कि एनोड होता है पॉजिटिव, लेकिन गैल्वेनिक सेल जो विद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें एनोड होता है नेगेटिव। ठीक है ना, और एनोड कैसे पहचाना जाता है, उस पर देखा जाता है जहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड है और जहाँ अपचयन हो रहा है वो कैथोड है। अब देखिए यहाँ पर जो जिंक सॉलिड है इस पर कोई चार्ज नहीं, मतलब ये जीरो है, इसका ऑक्सीकरण अंक 0 है, लेकिन अभिक्रिया के बाद उस पर चार्ज आया डाई पॉजिटिव, तो ऑक्सीकरण अंक जब बढ़ता है तो वहाँ पर होता है ऑक्सीकरण। ठीक है ना, तो इससे आपको पता चला कि जिंक जो है एनोड है, क्योंकि उस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए मतलब जिंक एनोड है। ठीक है ना, और हमें विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में पता है कि एनोड ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर एनोड क्या होता है, ऋणात्मक आवेशित होता है। तो हमने जैसे ही एनोड पहचाना हमको पता चल गया कि ऋणात्मक होगा क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल है। तो यहाँ पर जिंक एनोड है जो कि ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, अब ये तो बहुत ही सिंपल है। सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन होते हैं, तो सेल में विद्युत धारा के वाहक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, ठीक है, हर इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया आपको लिखनी है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोड तो 2 होता है, एनोड और कैथोड। एनोड को आप पहचान चुके हो कि जिंक एनोड है, तो सिंपल सी बात है, कैथोड क्या होगा, सिल्वर होगा। सिंपल बात है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, एनोड पे क्या हुआ, जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक डाई पॉजिटिव में, तो वही तो आपने लिखा है, जिंक एरो लगा के जिंक डाई पॉजिटिव लिख दिया। और कोई भी चीज़ पॉजिटिव कब होती है, जो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव आए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। यहाँ बता दिया ऑक्सीकरण है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा, बड़ा है। अब कैथोड पर लिखेंगे तो कैथोड पर सिंपल सी बात है, जिंक वाली एजी वाली लिखनी है आपको, तो आपने क्या लिखा, एजी पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ एजी में, एजी पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिया और एजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जिंक जो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है वो एजी ले रहा है। अब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करे तो पर 2 एजी है ना, अभिक्रिया तो 2 बार होगी, लेकिन आपको तो सिंगल रिएक्शन दर्शाना है इसमें। ठीक है, तो आपने लिख दिया एजी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एजी लिया। अब ऊपर वाला ऑक्सीकरण है तो नीचे अपचयन है, ऐसे भी इसका पॉजिटिव अंक क्या हुआ, चला गया, मतलब इसके ऑक्सीकरण अंक में कमी आई, तो ये अपचयन है। ठीक है, तो इस तरह आपको अभिक्रिया द्वारा गैल्वेनिक सेल को दर्शाना, इसका 1 नंबर मिल जाएगा। ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पहचानने का 1 नंबर मिल जाएगा। सेल में विद्युत धारा के वाहक लिखने के लिए 1 नंबर मिल जाएगा। एनोड वाली अभिक्रिया लिखने का 1 नंबर मिल जाएगा। कैथोड वाली अभिक्रिया लिखने का 1 नंबर मिल जाएगा, मतलब सबके 1 नंबर मिल जाएंगे। वैसे भी इंदौर वाले भैया 1 नंबर तो बहुत पसंद आती है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।